हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आज निफ्टी एक टाइम पे लग रहा था कि नेगेटिव हो जाएगी, बट उसके बाद से एक पुल बैक आता है और उसके बाद से एक न्यूज़ आती है। एक्चुअली बीजेपी महाराष्ट्र जीतने वाली है और हो सकता है कि झारखंड में उनके अच्छे सीट्स आए। एग्ज़िट पोल आया और एग्ज़िट पोल के बाद से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी अच्छी एक रैली देखने को मिली। ओवरऑल जो इंडियन मार्केट है उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला बहुत टाइम बाद। तो अभी अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या मतलब ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, जो बेयरिश मार्केट था वो बुलिश मार्केट हो जाएगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ बन जाए। हो सकता है कि ये बस एक ट्रैप हो, क्योंकि अगर हम निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इसने अपने जो रिसेंट हाई थे उसको ब्रेक किया है। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, यहाँ पे भी हुआ था, उसके पहले भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखें तो एक डब्लू पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो डब्लू पैटर्न बना हुआ था। इसका जो हाई था इसके ऊपर गया था। ठीक है, बट इसके बाद से फॉल हो गया, फिर हाई बना, फिर फॉल हो गया था। तो अभी अगर हम सिनेरियो देखें तो अभी एक काइंड ऑफ बॉटम बना था आज के मार्केट में। ठीक है, ये जो बॉटम बना था ये इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक बॉटम बना था। अगर हम प्रीवियस हाई देखें तो ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम टाइप बन रहा है यहाँ पे। आने वाले टाइम में हो सकता है कि टारगेट 24,100 और 24,200 के आसपास हमें निफ्टी चली जाए। ठीक है, बट अभी भी जो लेवल है ना वो 24,400 का ही है। 24,400 24,500 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना रहेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट ठीक है, ओवरऑल अच्छा है। बट अभी जो यूएस आई मीन जो यूरोपियन कंट्रीज़ में है, या फिर अभी यूएसए आई मीन यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, तो उसमें अगर कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ आई या फिर कोई एक और देश ने उसमें मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, तब खतरा और बढ़ जाएगा। तब हो सकता है कि फिर से मार्केट एक बार फिर से नेगेटिव हो जाए। अभी अगर डाउ जोन्स और एस&पी देखें तो उसका फ्यूचर नेगेटिव है, मार्केट भी नेगेटिव है। तो ये जो इवेंट है एग्जिट पोल के आने का, क्योंकि रूलिंग पार्टी है बीजेपी, बीजेपी कोई अदर स्टेट जीती है तो उसको एडवांटेज मिलेगा, तो इस रीज़न से मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है और कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट 550 पॉइंट की रैली हुई है निफ्टी में। और अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, बट निफ्टी में ना अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक अच्छा कैंडल दिख रहा है। लग रहा है कि हाँ भाई, हो सकता है यहाँ पे यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाए, बट ये रिकवरी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी ये जो है ना आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। तो अभी अगर थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करता है, आई मीन निफ्टी करती है यहाँ पे इसके आसपास, तभी हमें पता चलेगा कि ये सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल में हमें दिखेगा कि एक अच्छा वॉल्यूम हमें दिख रहा है। ठीक है, और ये जो आज की कैंडल है अपने प्रीवियस 5 डेज मतलब 5-6 दिन 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन के कैंडल्स के ऊपर क्लोज हुई है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट यहाँ पे कहीं नहीं था। इस जोन पे अगर आप देखोगे तो इस जोन पे कहीं सपोर्ट नहीं था। यहाँ पे निफ्टी ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया हुआ है। ठीक है, अभी सेकंड देखें, सेकंड थिंग, तो हमें दिखेगा कि निफ्टी ने इस जोन पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। ये जो लेवल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एक ट्रेंड लाइन था, तो इस जोन पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 22,800 का है, 22,800 22,400 इस जोन पे है अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो।
तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट हमें दिखता नहीं है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा एक पुल नीचे की तरफ आया, यहाँ भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद से गिरते टाइम एक छोटा सा पुल बैक है, कुछ खास नहीं है। और अभी शार्प सेलिंग ही चल रही थी, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक है। तो हो सकता है कि 24,000 जाए और फिर 24,000 से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिले, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो अगर 23,000 ये जो अभी करंट में बना हुआ था 23,300 का, तो इसके नीचे आता है ना, तो फिर 22,400 22,800 और फिर 21,000 आने वाला है, आ सकता है। तो निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, मल्टीपल टाइम फेस करने के बाद से फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है। और फिर जो ब्रेकआउट आया था, फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, फिर हायर हाई बनते गया। अभी गिरने के टाइम क्या हो रहा है कि एक बार गिरा था, फॉल हुआ था, थोड़ा सा रिट्रेस किया है मार्केट ने, अभी एक पुल बैक के लिए गया है ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का। तो इसको हम ऐसे नहीं लगे कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ से मार्केट अलग डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। मार्केट गिरा, अगर हाई से और लो का देखें ना, तो 3,000 पॉइंट गिरा हुआ है, वो भी पिछले 1.5 महीने में, ठीक है। तो हो सकता है कि 24,200 24,180 ये लेवल एक बार जाए, फिर वहाँ से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिले। क्योंकि अभी क्या है कि यूएसए ने, अगर यूएसए जैसे अभी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, और ये बैक सपोर्ट दे रहे हैं, और जो मिसाइल वगैरह हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और रसिया उधर अकेले है, और अकेले ही काफ़ी है इवन। तो वो अगर कुछ एक्शन लेता है, मतलब क्या कहें उसको, अगर गलत कदम ले लेता है, तब तो सबकी बैंड बज जाएगी, और सबकी बैंड बजी तो फिर मार्केट की भी बैंड बज जाएगी। तो ये रीज़न है। तो इसलिए अभी अगर आप बाइंग साइड देख रहे हो, वेल एंड गुड, बट कॉशियस होके रहो, स्टॉप लॉस लेके चलो, क्योंकि इस मार्केट में अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। मार्केट एक पुल बैक दिया है मार्केट ने, ठीक है, वो भी एक इवेंट की वजह से, एक न्यूज़ बेस्ड है। इसके पहले मार्केट जब गिरा था, तो उसमें था कि अडानी के ऊपर बहुत सारे फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं, तो इस रीज़न से अडानी स्टॉक टूटा था। तो उस वजह से निफ्टी या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़े नेगेटिव थे। बट आज की बात करें तो आज भी न्यूज़ बेस्ड ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में मोमेंटम एकदम से शिफ्ट हो गया। और अगर देखें ना, तो हमें कहीं पे भी एक हल्का सा भी सपोर्ट नहीं दिखेगा यहाँ पे। चलो भाई, यहाँ पे कहीं सपोर्ट हो तो समझ में आता है, यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं था, और मार्केट वहीं पे रुकता है जहाँ पे उसका प्रीवियस सपोर्ट हो, ठीक है। मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि इधर हम आएंगे एक बार, मैं एक्चुअली वीकली पे टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, 2012 का है, तो हमें दिखेगा कि मार्केट जब फॉल आया था, ठीक है, यहाँ पे होल्ड किया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर एक पुल बैक था, फिर उसी के आसपास एक, उसके जस्ट नीचे एक सपोर्ट लिया था, फिर वहाँ से एक पुल बैक आया। फिर जब मार्केट को सपोर्ट लेना था, तो उसी एरिया के आसपास सपोर्ट लिया था। अभी जैसे जैसे आप प्रीवियस डाटा देखोगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि मतलब नीचे आई थी, यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रीवियस सपोर्ट था, फिर टाइम स्पेंड किया, एक पुल बैक आया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया है। तो इन फ्यूचर जैसे ही एक फॉल आता है ना, तो उसी के आसपास एक सपोर्ट बनता है। और अभी का जो करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, वो अलग ही है। अभी देखो, अभी जैसे यहाँ पे एक फॉल आया था, तो मार्केट का सपोर्ट यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था। तो मार्केट जब गिर रही थी, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड यहाँ पे किया, फिर एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद से जब फॉल हुआ, तब यहाँ सब पे सपोर्ट लिया है, मतलब इसके नियर है। अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो समझ में आएगा कि इसके नियर अराउंड ही सपोर्ट ले रही है। बट अभी के सिनेरियो में देखें तो अभी नियर पे कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है।
अभी जो पुल बैक है वो जस्ट इवेंट बेस्ड है, न्यूज़ बेस्ड है, उसमें कुछ खास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ऑलमोस्ट 550 पॉइंट एक दिन में जाना बहुत बड़ी बात है, बट अगर नीचे लाना होगा तो मंडे को 300 पॉइंट नीचे भी ला सकते हैं, और आ भी सकती है। इन बिटवीन क्या है कि सैटरडे संडे है, यूएस यूक्रेन और रसिया में अगर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट मंडे को दिखेगा। अगर यूएस की बात करें तो डाउ जोन्स, नैस्डैक सारे नेगेटिव हैं। तो आने वाले टाइम में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,000 और 24,250 के आसपास रहेगा। और सपोर्ट की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो इन फ्यूचर 23,200 23,300 के आसपास ही रहेगा। क्योंकि मार्केट अगर गिरना होगा ना तो ऐसे ही गिरेगा जैसे आज ऊपर गया है। और ये आने वाले टाइम में ना दिखेगा कि मतलब कैसे मार्केट एक अच्छे तरीके से गिरेगा। क्योंकि अभी क्या है कि अभी यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर आप वीकली कैंडल भी देखते हो तो वीकली कैंडल में भी आपको दिखेगा कि जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 21,800 से लेके 22,000 के आसपास है, यहाँ पे है मेन सपोर्ट। उसके अलावा कहीं पे सपोर्ट है ही नहीं। यहाँ से ऑलमोस्ट रैली स्टार्ट हुई थी, फिर एक छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ था, फिर एक रैली। बट अभी जो डाउन मतलब फॉल हुई है मार्केट, वहाँ पे कहीं पे भी एक पुल बैक नहीं है। ठीक है, ये पिछले अगर हम वीकली कैंडल देखें तो पिछले 1.5 महीने में ये दूसरी ऐसी कैंडल है जो कि ग्रीन है। बट अभी अभी जो नेक्स्ट वीक आएगा वो डिपेंड करता है कि वो मार्केट उसका कहाँ पे क्लोजिंग होता है। अगर उसकी क्लोजिंग 24,200 24,400 के आसपास हो गई तब थोड़ी देर के लिए हम समझेंगे कि हाँ भाई मार्केट में रिट्रेस मतलब रिकवरी आ रही है शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी जब तक ये जो अपना प्रीवियस कैंडल था 24,130 का, तो उसके ऊपर जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक के लिए हम बेयरिश ही रहेंगे। अगर बुलिश होना होगा तो इंट्राडे में बुलिश हो जाएंगे, बट थोड़ा कॉशियस हो गए।